यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, तो मान लीजिए एक सर्कल है, तो सर्कल के बाउंड्री के अंदर जो भी स्पेस होगा वो सर्कल का एरिया होगा, सेम गोज विद स्क्वायर। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है सर्कल का एरिया और स्क्वायर का एरिया इक्वल है। ठीक है, तो पहले हम मान लेते हैं सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर कितना, साइड स्क्वायर। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। और दूसरे पार्ट में क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कल का बाउंड्री सर्कमफेरेंस टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, मतलब स्क्वायर का बाउंड्री को भी हम पेरीमीटर बोलते हैं। मतलब दिया हुआ है, मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, और इसका और किसका रेशियो निकालना है, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर होता है 4 है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमें काम करते हैं इक्वेशन नंबर 1 से ए का वैल्यू निकाल के इधर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से ए का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर एक स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट साइड चला जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर रूट ओवर ये। ठीक है, आर स्क्वायर है मतलब आर रूट के बाहर आ जाएगा, तो आर रूट पाई इक्वल टू ए। ठीक है, अभी इस ए के वैल्यू को आर रूट पाई हम इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। ठीक, तो 2 पाई आर एज इट इज रह जाएगा, और ए का वैल्यू है 4 आर रूट पाई, आर आर चला जाएगा। ठीक है, 2 1 2 2 2 4 होगा। ठीक है, यहाँ पर पाई होगा तो 2 पाई होगा, तो हम पाई को रूट पाई इंटू रूट पाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं दिखाता हूँ, रुको 2 मिनट। इंटू रूट पाई, तो रूट पाई से रूट पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा, सॉरी हमारा आंसर आएगा रूट पाई इज टू 2। मुझे पता है तुम्हें यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये पाई को हम रूट पाई इंटू रूट पाई कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या करते हैं, रूट पाई इंटू रूट पाई। ठीक है, रूट पाई इंटू पाई क्या होगा, मान लो ए इंटू ए क्या होता है, ये स्क्वायर होता है। ठीक है, तो रूट पाई इंटू रूट पाई क्या होगा, पाई स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, आंसर आएगा पाई। ठीक है, वैसे ही हमने पाई को रूट पाई इंटू रूट पाई लिखा था। ठीक है, और यहाँ पर आंसर है हमारा रूट पाई इंटू 2 इज टू 2। तो देख रहे कौन से ऑप्शन में है, रूट पाई इज टू 2, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है सम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर, मतलब 2 पॉजिटिव नंबर है और उनका सम है 45। ठीक है, और उनका डिफरेंस है 19, और हमें निकालना है कि वो दो पॉजिटिव नंबर कौन से है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले लेट कर लेंगे कि 2 पॉजिटिव नंबर है ए और बी। ठीक है, लेट कर लेंगे, 2 पॉजिटिव नंबर है ए एंड बी। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए और बी का सम है मतलब 45, और उनका डिफरेंस है 19। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, अभी 1 से हम ए का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इधर प्लस भी है तो इधर माइनस भी हो जाएगा, तो 45 माइनस बी। अभी इस ए के वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में डालेंगे। ठीक है, ए की जगह इस वैल्यू को डालेंगे 45 माइनस बी, तो क्या होगा 45 माइनस बी इक्वल टू 19। ठीक है, इधर माइनस बी माइनस 2 भी हो जाएगा, और इधर 19 माइनस 45 हो जाएगा। ठीक है, मतलब माइनस बी कितना होगा, -26, और इधर 2 मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में हो जाएगा, माइनस माइनस से माइनस कट जाएगा, बी का वैल्यू आएगा 13, 2 1 2 13 2 26। ठीक है, बी का वैल्यू आएगा 13। अभी इस बी के वैल्यू को हम वापस से इधर डाल देंगे, इस इक्वेशन इलेक्ट्रल इक्वेशन 3 है ये। ठीक है, हम बी के बी इक्वल टू 13 को इक्वेशन नंबर 3 में डालेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा 45, और बी का वैल्यू क्या है 13, मतलब आएगा 32। मतलब हमारे दो नंबर है, ये है 32 और बी है 13, ये 32 और बी 13। यहाँ पर हमारा ऑप्शन 1 सही होगा। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल प्लॉट इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 6√5। द पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट इज, हमें पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, मान लो ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है,
ठीक है। इसका डायगोनल क्या दिया हुआ है, इसका डायगोनल दिया है 6√5, ठीक है। और हमें बोला क्या है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ट्वाइस इज ब्रेथ। अगर इसका ब्रेथ x है तो इसका लेंथ होगा 2x, मतलब लेंथ ब्रेथ का डबल है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। तो हमें डायगोनल का एक फॉर्मूला पता है, डायगोनल इक्वल टू रूट ओवर लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। अभी हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हमारा डायगोनल का वैल्यू क्या है, 6√5 और लेंथ क्या है 2x स्क्वायर, और हमारा ब्रेथ क्या है x, मतलब x स्क्वायर, ठीक है। 6√5, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, √4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो हमारे पास होगा 6√5 स्क्वायर। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इस रूट को हटाने के लिए हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, मतलब 6√5 मतलब 6√5 स्क्वायर टू √5x स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। अभी देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। 6 स्क्वायर होता है 36 और स्क्वायर से ये रूट कटेगा, ठीक है। मतलब पहले तो 6 स्क्वायर होगा 36 और उसके बाद इसका 5 का रूट कट जाएगा, मतलब आंसर होगा 5। और इधर क्या है 5x स्क्वायर। तो 36 इंटू 5 क्या होता है, 5 सीधा 30, 15, 80, 180 होता है। 180 डिवाइडेड बाई 5 तो हमारा होगा x स्क्वायर, ठीक है। तो अभी स्क्वायर को उधर लाएंगे तो रूट ओवर हो जाएगा, मतलब 180/5 इक्वल टू होगा हमारा x। 5 1 5 5 5 इंटू 36, 5 इंटू 36 मतलब √36 इक्वल टू x, मतलब 6 इक्वल टू x। मतलब यहाँ पर हमारा लेंथ है 12, लेंथ है 12, लेंथ कितना है, लेंथ है 2x, मतलब 12, 2 इंटू 6 12 और ब्रेथ है हमारा x यानी 6। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला तो क्या निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट इज, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। तो 2 इंटू 12 प्लस 6 कितना होता है, 12 प्लस 6 होता है 18, मतलब 36 मीटर। तो हमारा आंसर होगा 36 मीटर, यानी ऑप्शन ए। हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी माइनस 3 इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 8, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन में इस a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट और -3 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। और हमें दिया क्या हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 9 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 8। तो हमें ऐसा कुछ सोचना होगा जिसमें से ये भी आए, ये भी आए और ये भी आए। तो क्या करते हैं हम, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी बी सी प्लस सी है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू हमें दिया हुआ है 9, मतलब यहाँ तक का वैल्यू है 9, ठीक है। और ए बी बी सी सी ए का भी वैल्यू भी दिया हुआ है हमारा 8, ठीक है। तो हम डाल लेते हैं इधर, तो क्या आएगा हमारा, ये दिया हुआ है 9 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया हुआ है हमारे पास 8, ठीक है। मतलब 2 इंटू 8 मतलब 9 प्लस 16 इक्वल टू होगा हमारा, मतलब इक्वल टू होगा 25 प्लस 16 25। और इधर क्या है हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर है, ठीक है। अभी स्क्वायर को हम उधर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, √25
रूट ओवर 25 क्या होता है 5। और अभी जल्दी जल्दी में आप 5 आंसर है तो 5 मार्क कर देंगे, पर 5 आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ पर माइनस और एक -3 भी है, ठीक है। मतलब 5 से हमें 3 माइनस करना होगा, मतलब 5 - 3 आएगा 2, मतलब ऑप्शन 4 होगा हमारा सही आंसर 2। द कॉस्ट ऑफ एप्पल इज इंक्रीज बाय 20%। मतलब हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है तो कॉस्ट ऑफ एप्पल इज इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 20%। यहाँ पर हमें एप्पल का कॉस्ट नहीं पता है, तो हम पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे एप्पल का कॉस्ट, ठीक है। तो एप्पल का कॉस्ट लेट करते हैं एक्स। एप्पल का कॉस्ट है हमारा 100 रुपीज, ठीक है। 100 रुपीज, 100 हमने इसीलिए लिया है क्योंकि कैलकुलेशन इजी होगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन में देखते क्या दिया हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ एप्पल इज इंक्रीज बाय 20%, मतलब इस 100 का 20%, 100 में से 20% इंक्रीज होगा पहले, ठीक है। मतलब 100 का 20% कितना होता है 20, मतलब 100 प्लस 20 हमारा 120। मतलब हमने कॉस्ट ऑफ एप्पल का पहले 20% इंक्रीज करके 120 आया एंड देन डिक्रीज बाय 20%। मतलब अब ये जो अमाउंट आया है 120, इसका हमें 20% डिक्रीज करना है, इसका हमें 20% डिक्रीज करना है। तो 120 का 20% होता है 24, 120 का 20% होता है 24 होता है, 12 टू द 24, ठीक है। अभी इस प्राइस से हमें 24 डिक्रीज करना है, मतलब 120 का 20%, 120 माइनस 24 कितना होगा 96। पहले हमारा प्राइस कितना था 100 रुपीज, उसके बाद क्या है 96, और डिफरेंस कितना आया 100 माइनस 96, यानी कि 4 आया। तो 4 100 का कितना परसेंट है 4%, ऑब्वियसली 100 का 1% होता है 1, 100 का 2% होता है 2, वैसे ही 100 का 4 होगा, मतलब 4% होगा 4, मतलब यहाँ पर हमारा ऑप्शन 1 होगा करेक्ट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था।